नूर, तुम यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अगर वक्त हो? बिल्कुल आ सकती हो यार, दुआ भी यहीं, आ जाओ। नूर आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय फूफो की जान, कैसी मेरी नन्ही परी। प्यारी बच्ची। वैसे मुझे तुम्हें देखकर हैरत हुई, मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती अब तक। जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुमसे रोहान के बारे में बात करने आई हूँ। मेरी भी रोहान से मुलाकात हुई थी आज मॉर्निंग वॉक पर। आज मैंने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला। रोहन ठीक नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर बात ही नहीं बन रही। तुम उसके सबसे करीब हो इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ एलिफ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यानी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रोहान तुम्हारे लिए बहुत कुछ झेल चुका है नूर, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। हाँ मुझे सब कुछ पता है, मगर मैंने भी उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। जैसे कि क्या किया नूर आपा? दुआ तुम भी जानती हो, मैंने अपने घर की सारी आसाइश छोड़कर उसके घर को अपना बनाया। कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने नौकरी तक शुरू की। मतलब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती थी? ठीक है, अब हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि किसने क्या किया और कितना किया। हल निकालते हैं। पहले क्या करना पसंद था रोहान को? क्या मैं उसे सरप्राइज दूं दुआ? कैसा सरप्राइज दोगी तुम? तुम्हें भी तो पता है रोहान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब स्टेज पर गाना। क्यों ना मैं उसे बुक कर लूं, तुम दोनों भी आ जाना। हो सकता है कि वो बहल जाए और ठीक हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं रोहान को ले आऊंगी। अगर वो आपके साथ निकला तो समझ जाएगा। इससे उसका हौसला बढ़ेगा और तुम लोग आज रात ही बुक कर लो। वैसे आज शाम को बुक कर सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल कर लो, यानी जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर बार में बात कर लेती हूँ। हम सब शाम को वहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस रोहान खुश हो जाए, और क्या चाहिए। चलती हूँ। खुदा हाफिज। अजलान बेटा, मैं खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह अम्मी, देखते हैं। क्या वो लड़की वाकई अच्छी है? हमने तो अभी तक नहीं देखी। तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने देख ली काफी है। वैसे अजलान, तुमने दुआ को भी देखा था। 1 साल के अंदर उसने अपना असल चेहरा सबको दिखा दिया। या मेरे अल्लाह। दुआ तो वैसे भी हमारे जैसे घराने की नहीं थी। वो लड़की तमीजदार शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। शादी हमेशा अपने मेल जोल और बराबरी में करते हैं। ठीक कहा। तो तुम फिर वही करोगी? हाँ, मैं वही करूंगी। ये कौन सी बातें कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। इनके चेहरों पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अम्मी, नजर ना लगे। अजलान, तुम्हारे लिए भी यही दुआ है। तुम कोई भी एक जुमला मेरा नाम लिए बगैर नहीं कह सकती हो क्या? कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो उसको छेड़ा जाता है। अरे बच्चों, याद रखना तुम अपने चचा से भी ये बात जरूर करना, या फिर उन्हें खाने पर बुला लो, मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है अम्मी, उनसे कह दूंगा मैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, खैर से जाओ बेटा। मुस्तफा, फिर मिलते हैं। मैं भी जाकर तुम्हारे बाबा को देख लूं। सुबह गई तो उस वक्त वो सो रहे थे। अम्मी जान, मेरी दुआ है अल्लाह सबको आप जैसी बीवी दे। मेरी प्यारी अम्मी। मैडम, उमर अनाल आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। हेलो उमर साहब, खुश आमदीद। इस वक्त खुश आमदीद कहने की जरूरत नहीं। पहले ये बताइए क्या पियेंगे आप? कुछ भी नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। ओके। क्या आपको इस बात का एहसास है कि महते एक बच्चा है? बच्चा है वो? मेरा ख्याल है आपको एहसास नहीं कि महते एक बालिग मर्द है। आपके लिए चाहे वो बालिग हो, लेकिन मेरे लिए महते अभी भी बच्चा है।
मैं आपको बता दूं वो सिर्फ 21 साल का लड़का है। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फजूल तमाशा फौरन बंद करें। तमाशा आपके लिए होगा, लेकिन मेरे और मेथे के दरमियान बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और हम बहुत खुश हैं एक साथ। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? मैथे को तो एहसास ही नहीं कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो आपसे इश्क की बातें कर रहा है, आपके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है। क्या ये सब मामूली बातें हैं? ये उसका राइट है और वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? देखिए उमर साहब, मैथे को आप बच्चा समझना बंद कर दीजिए तो बेहतर है, और उसे कमतर समझना भी छोड़ दीजिए। अब वो अब बड़ा हो चुका है और जानता है उसे क्या चाहिए। इसलिए मशवरा है मेरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे डर के उसे छोड़ दूंगी तो सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, मगर तुम जैसी बेशरम और ढीठ औरत आज तक नहीं देखी। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। मिस्टर अजलान, मैं नोमान हूँ, उरूज का भाई। अच्छा नुमान साहब, कैसे हैं आप? हम जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो बेहतर होगा ये साहब वगैरह कहना छोड़ दो। ठीक है, तो तुम कैसे हो? शुक्र है, अच्छा हूँ। वैसे आज मैं तुमसे मिलने का सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारी मेरी बहन से शादी हो रही है, तो सोचा तुम्हारे साथ बैठकर इस बारे में कुछ बातें कर लूं। ठीक है, अच्छी बात है, मिल लेते हैं। तो ठीक है, तकरीबन मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। चलो ठीक है, जरूर मिलते हैं। मिलते हैं, खुदा हाफिज। आ जाए, आ जाए यूसुफ भाई, आ जाए। अजलान, इन कागजात पर साइन कर दो। तुम ठीक तो हो ना? ओह, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, दिमाग उलझा हुआ है मेरा। उरूज के साथ सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी उसके भाई का फोन आया था मेरे पास, कहने लगा कि मिलना चाहता है मुझसे। शायद यही लेक्चर देगा मुझे आकर के, मैं तुम्हें अपनी बहन दे रहा हूं तो उसका ख्याल रखना। हाँ, होना ही था। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसके आने पर कुछ कह भी नहीं रहा। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात सोचकर परेशान हूं यूसुफ भाई। दुआ को मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे? जाहिर है वो मेरी बच्ची की माँ है, तो क्या सोचेगी कि मुझे शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी है? तुम जानते हो बुरा लगेगा। वही तो कह रहा हूं मैं, मगर तलाक का फैसला भी दुआ का ही था, मेरा नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं होता अजलान, मगर मेरा मशवरा है कि जल्दी बात कर लो। खैर, साइन कहाँ करना है ये बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे एक छोटा सा काम था इसलिए आई थी। ये देखिएगा। लाएं, दिखाएं मुझे। मेरी अंगूठी बहुत कीमती है, मैं ये आपको बेचना चाहती हूँ। ठीक है, इसकी जो भी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा। माफ कीजिएगा मैडम, ये पत्थर तो नकली है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सोना असली है लेकिन पत्थर नकली है। क्या मतलब है आपका? मेरे शौहर ने तो कहा था ये हीरे की है। माफ कीजिएगा, या तो उन्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो आप और दुकानदारों को भी दिखा सकती हैं, लेकिन सबका जवाब यही होगा। या अल्लाह,